सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए जो अभी आपका 18 जून का जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम है जो 19 जून को कैंसिल हो गया है और उसको दोबारा किया जाना तो संभावित है ही। थोड़े दिन में उसकी डेट भी आ जाएगी। अभी तक तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आए हैं और उनका एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा नहीं बना है तो वो इन वीडियो के माध्यम से अपने लिए सहायता कर सकते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय को कहा गया है। देखिए, जो सखी संप्रदाय है उसको क्या कहा गया है, तो सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है। देखिए, हरिदास जी ने किसकी स्थापना की थी, सखी संप्रदाय की, तो सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय को हरिदासी या टटी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हितहरिवंश हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद है। अष्टधाप के संस्थापक विठल नाथ जी। अष्टधाप की स्थापना विठल नाथ जी ने कब की थी, तो सन 1565 में की थी। इसमें 4 शिष्य अपने पिता वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य अपने विठल नाथ जी ने अपने लेकर अष्टधाप की स्थापना की थी। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई थी? वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी, तो जीव गोस्वामी जी से हुई थी। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई थी। वहीं पर मीरा द्वारका चली गई थी। ठीक है, वृंदावन के बाद में मीरा कहाँ पे चली गई थी, द्वारका चली गई थी और वहीं पर रणछोड़ राय जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगी थी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। कृष्ण को क्या कहा है, बाल स्नेही। मीरा के प्रसिद्ध आलवार कवयित्री अंडाल के भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित की थी। ठीक है, अंडाल कवयित्री है जो दक्षिण भारत के अंतर्गत है, जो आलवार कवियों के अंतर्गत आती है। और जो आलवार कवि हैं वो आलवार जो भक्त हैं वो 12 हैं और जो वैष्णव भक्त हैं जिन्हें नैनार कहा जाता है, जो वैष्णव भक्त हैं उन्हें आलवार कहा जाता है, उनकी संख्या 12 है। और जो नैनार कहे जाते हैं उनकी संख्या 63 है और वो शिव के भक्त माने जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो देखिए, जो राग गोविंद है उसके रचयिता मीराबाई हैं। राग गोविंद के रचयिता कौन है? मीराबाई हैं। राग गोविंद की रचयिता धर्मनिरपेक्ष कवयित्री मीराबाई हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मल्हार राग, सत्यभामानो रूसणो और मीरा की गर्भी रुक्मणी मंगल। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना पद्धति कैसी थी? तो मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई मूलतः संप्रदाय निरपेक्ष कवयित्री कृष्ण भक्त कवयित्री थी। क्या थी? संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवयित्री। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामानो रूसण और मीरा की गर्भी और रुक्मणी मंगल। अगला क्वेश्चन है, तुम मारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी हैं? तो देखिए, मीराबाई की पंक्तियाँ हैं ये। भूषण पे लगा रही हूँ मैं टिक, ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। दी गई पंक्तियाँ, तुम हमारे घर आओ कृष्ण प्यारा प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों में माधुर्य भाव में श्रेष्ठ कवयित्री थी। महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं, यहाँ पे प्रमुख पंक्तियाँ हैं। देखिए, महादेवी वर्मा की हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। विद्यापति की है, देसिल पैना सब्जन मिठा। और भूषण की है, 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरकू सोई समुदाय। देखिए, स्वस्ति श्री तुलसीदास तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूँ अब हरकू सोई समुदाय। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये मीराबाई जी की पंक्तियाँ। ठीक है, किसकी पंक्तियाँ? मीराबाई जी की पंक्तियाँ। मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था जिसमें लिखा था, स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूँ अब हरकू सोई समुदाय। ठीक है, पत्रोत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, जाके प्रिय न राम विदही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, जदपि परम स्नेही।
मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छोप ज़्यादा आपको मिलती है? देखिए, जो मीराबाई की रचनाएं हैं उसमें किस भाषा की छोप आपको ज़्यादा मिलती है? तो देखिए, राजस्थानी भाषा की छोप आपको ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन की व्याख्या है इस प्रकार से, मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छोप ज़्यादा मिलती है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं। उनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई है। मीराबाई के द्वारा रचित ग्रंथ है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मल्लार राग, सत्याभामानुरूषण और मीरा की गरबी। रुक्मिणी मंगल भी है इनका। बसों मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्तियां हैं? तो देखिए, बसों मेरे नैनन में नंदलाल ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। ठीक है, बसों मेरे नैनन में नंदलाल ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। लड़काई को प्रेम कहो अली का से कारी के छूटत ये किसकी है? सूरदास जी का है। नव मरकत मणि श्याम मणि मग ब्रजमाला वृंदावन को रिझी मनु परहे माला ये नंददास जी की है। कंचन मणि मरकत रस ओपी नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजती गोपी ये कृष्णदास जी की पंक्तियाँ। रसखान जी का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, रसखान जी का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। देखिए, वास्तविक नाम क्या था इनका? सैयद इब्राहिम था। रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 को और मृत्यु 1618 को हुई थी। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टायम। अगला क्वेश्चन है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो देखिए, जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं ये गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के हैं। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरिदास इसे सखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय भी कहते हैं, और लालदास लाल पंथ के लाल संप्रदाय के। आगे अगला क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई ये किसका पद है? सूरदास जी का, मीराबाई, बिहारी और जायसी। तो मीराबाई का पद है कौन सा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई ये किसका पद है? ये मीराबाई का पद है। ये संप्रदाय निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्त कवयित्री थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव और प्रेम भाव की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मने राम रतन धन पायो इसके प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो मीराबाई जी हैं। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इस पद की रचना धर्मनिरपेक्ष कवयित्री मीराबाई ने की है। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा जिसे माहिरो भी कहते हैं, मल्लार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो देखिए, जो मीराबाई का मलाल है ये किसकी कृति है? तो ये मीराबाई की ही कृति है। किसकी कृति है? मीराबाई की। राजस्थान के मेड़ता में राठौड़ वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त रही हैं। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलाल, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद आदि की रचना की है। अष्टछाप के कवि नंददास हैं जिन्होंने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी के लिए इन्हें जड़िया कवि कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया? रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कहा है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृतियों की रचना इन्होंने की है। छेद स्वामी के स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी ने किया है। ठीक है, पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे जाता है? तो देखिए, जो पुष्टि मार्ग है वो वल्लभाचार्य को जाता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग किसको जाता है? वल्लभाचार्य जी को जाता है। देखिए, कृष्ण भक्ति काव्यधारा में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन का श्रेय वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। भागवत पुराण में पुष्टि मार्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि पुष्टि मार्ग में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की रचना की है: पूर्व मीमांसा, भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं वेदांत परिजात, सौरभ 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज और प्रपन्न कल्प पल्लवी आदि हैं। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी तथा इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद है। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्त शाखा का कवि नहीं है? पूछा है। नंददास जी भी हैं, सूरदास जी भी हैं, रसखान जी, लेकिन कबीरदास जी नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी जो ज्ञान मार्ग की धारा है जिसमें संत काव्य होता है उसके प्रवर्तक हैं कौन? कबीरदास जी। कबीरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। कबीरदास जी संत काव्यधारा या निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी ही कहे जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य की प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृता कबीर जी को कहा जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से सन 1464 में किया था। बीजक में 3 का संग्रह है, साखी, शब्द, रमेनी। नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो देखिए, जो नरसिंह जी का मायरा है ये मीराबाई की रचना है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। इनका जन्म 1516 में हुआ था। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्लार राग, रुक्मणी, मंगल। अगला क्वेश्चन है, धान को गाँव प्यार तो जे में ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सुरसो बहुत कहे न रहे रस, गुलर के फल फोरे। उपयुक्त जो अंतिम पंक्ति है उसका क्या अर्थ है? गुलर को फल फोरे का मतलब क्या अर्थ है? गुलर में रस नहीं है, गुलर का फल रूखा होता है, गुलर का फल खट्टा होता है, ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। तो यही आपका आंसर आएगा कि जो ढकी छिपी बात बोलने से कही गई जो बात है उसका आनंद समाप्त हो जाता है। उपयुक्त काव्यांश में अंतिम पंक्ति का अर्थ है जो ढकी छिपी बात होती है उसको बोलने पर जो कही गई बात है उसका आनंद ही समाप्त हो जाता है। यह पद रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में संकलित है। भ्रमर गीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है जिसे शुक्ल जी ने सूर सागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित करवाया है। ठीक है। मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त कथन बताना आपको। मीरा के काव्य में बिछोह की तड़फन ज़्यादा है, ये भी ठीक है बिल्कुल। ये तो मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता था, बिल्कुल ठीक है ये भी। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है, ये भी ठीक है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। देखिए, मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं, ये कथन गलत है क्योंकि मीरा का विद्रोह साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है। मीरा की कविता के संबंध में मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं, ये अनुपयुक्त कथन है। शेष कथन मीरा के काव्य के संदर्भ में सत्य हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा मीरा के काव्य के संदर्भ में लिखते हैं कि मीरा के काव्य आंसुओं के जल से सिक्त, पल्लवित और पुष्पित प्रेम बल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित हैं। मीरा की कविता का विषय उनकी आत्मानुभूति और जीवना अनुभव है। उनकी आत्मा उनके आराध्य गिरिधर नागर में विविध अनुभवों से विकसित और समृद्ध है। प्रेम में उनके जीवन और भक्ति में उनका सर्वोत्तम सार है। इस प्रेम की प्रेरणा मीरा स्वयं है। उनका एकमात्र संकट कृष्ण से विद्रोह है। इस प्रकार गोविंद गुणगान ही मीरा की कविता का विषय रहा है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीरा के लिए कृष्ण भक्ति साधन है, साध्य दोनों है। क्या है? साधन भी है और साध्य भी दोनों है। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है। मीरा साध्य ऐसे भाव की प्राप्ति है जो समस्त सुविधाओं और भेदों से ऊपर उठा दे। ठीक है। या ब्रज में कुछ देखो रिटोना पद में प्रयुक्त पंक्ति लेहुरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित करता है। देखिए, लेहुरी कोई श्याम सलोना, इसके माध्यम से क्या संकेत किया गया है? तो इसके माध्यम से संकेत किया गया है कि प्रेमा वेग में वर्तमान का विस्मरण करना। ठीक है। प्रेम के आवेग में जो वर्तमान होता है उसको विस्मरण करना। पद में प्रयुक्त पंक्ति के माध्यम से प्रेमा वेग में वर्तमान का विस्मरण संकेतित है। अन्य तीनों विकल्प इनके गलत हैं। इस पद में मीरा ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम दर्शा रही है। मीरा कहती है, लगता है किसी ने उनके ऊपर टोना कर दिया है। मीरा क्या कहती है कि लगता है कि उनके ऊपर किसी ने टोना कर दिया है। वह दही बेचने घर से निकलती है, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिल जाते हैं तब वो सूध बूध खो बैठती है।
दही की जगह श्याम सलोना ही लोगों को देती है, बेचने लगती है। ठीक है, दही की जगह क्या बेचने लगती है? श्याम सलोना बेचने लगती है। गिरिधर के प्रेम में वह पूरी तरह से खो गई है। इस कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना हुई है। इसमें विरह की सत्यता तो मिलन का उल्लास भी है। विरह की व्यथा है और मिलन का क्या है? उल्लास है। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इनकी कविता में क्या है? सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। रैदास को मेरा के गुरु माना जाता है। रैदास जी को क्या माना जाता है? मेरा का गुरु माना जाता है। ये माधुर्य भाव की कवयित्री हैं। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। याद रखेंगे, उन्होंने कृष्ण का स्मरण किस रूप में किया है? गिरधर नागर के रूप में किया है। सुमित्रा नंदन पंत ने इन्हें राजपुताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। याद रखेंगे, किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत है, जिनका जन्म सन 1900 को हुआ था। और इन्होंने राजपुताने की मरुस्थल की मंदाकिनी किसको कहा है? मीराबाई को कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये इनका। जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी किसके लिए आया है? तो ये कृष्ण के लिए आया है। उपयुक्त पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय कृष्ण से है और शेष विकल्प असत्य है। मीरा ने कृष्ण को जोगी, जोगिया, रावल आदि से संबोधन भी दिए हैं। इन संबोधनों के संदर्भ में मीरा पर नाथपंथी प्रभाव की बात कही जाती है। ठीक है, किसके प्रभाव की? नाथपंथी प्रभाव की, क्योंकि नाथपंथ में सबसे ज़्यादा बोले जाते थे क्या? जोगी। ऐसे पदों में मीरा ने अपने आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता दीवानगी की हद से की है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त मीरा ने कुछ पदों में सद्गुरु का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार के साक्ष्यों से मीरा को निर्गुण संत परंपरा का प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि मीरा, कबीर, रैदास, नानक या पुष्टि मारे गए भक्त कवियों की तरह भ्रमणशील नहीं थी। यद्यपि उनकी साधु मंडली में प्रत्येक पंथ के साधु तथा भक्तजनों का स्वागत था। मीरा की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। मीरा के पदों में 3 भागों में बांटा गया है: लीला, विनय और व्यक्तिगत अनुराग। मीरा जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री और चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी। इनका जन्म 1516, मृत्यु इनकी 1546 कुड़की राजस्थान में तथा मृत्यु द्वारका में स्थित रणछोड़ जी के मंदिर में हुई थी। मीरा की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मल्लार राग, मीरा की गरबी, राग सोठा, रुक्मणी मंगल आदि। मीरा के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हुए थे। अगला है गोकुल सब गोपाल उपासी, जोग अंत साधत जे उद्धो, ते सब बसत ईसपुर काशी। इसमें ईसपुर से व्यंजित क्या है? तो देखिए, ईसपुर से है, ईसपुर से वंजित क्या है? तो शिव की नगरी है। ठीक है, गोकुल सबे क्या है? ईसपुर में व्यंजित अर्थ शिव की नगरी से है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां सूरदास द्वारा प्रणीत भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, गोकुल में सब लोग कृष्ण के उपासक हैं। आप तो हम लोगों को अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं। अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगरी काशी में निवास करते हैं। सूरदास जी की रचित ग्रंथ है सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी से माना जाता है। अगला है आए जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजते, धनिया धान कुमहंडे। इसमें तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है? आपको व्यंग्यार्थ बताना है। इसमें व्यंग्यार्थ आएगा, देखिए, धनिया धान कुमहंडा, प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग की साधना। देखिए, प्रेम भक्ति कौन करती थी? गोपियाँ। और निर्गुण की साधना और योग की साधना कौन बता रहे हैं? उद्धव। तो बोल रहे हैं कि आए जोग सिखावन पांडे, कि जो उद्धव हैं वो जोग सिखाने के लिए आए हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं? तो सूरदास जी कहते हैं कि एक जगह पे उपजित नहीं होते हैं, धनिया धान कुमंडे। तो यहाँ पे धनिया है प्रेम भक्ति साधना, और जो आपका धान है वो है निर्गुण की साधना, और योग साधना है कुमांडे। ठीक है, उक्त
पद में तीनों शब्द का व्यंग्यार्थ है प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ सूरदास कृत सूर सागर के भरमर गीत प्रसंग से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में गोपियाँ उद्धव पर तंज कसते हुए कहती हैं कि हे सखी देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम अच्छी तरह से जानते हो कि धनिया, धान और जो काशीफल, कुमांडे किसको बोलते हैं? काशीफल को बोलते हैं। इन तीनों की खेती एक स्थान पर नहीं होनी संभव है, असंभव है। इसलिए हमारे लिए श्री कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे परम ब्रह्मा को स्वीकार करना असंभव है। अगला है नागरी नारी भले बुझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति में अभिव्यंजित नहीं है। नहीं है पूछा कि क्या अव्यंजित नहीं है? नगर का चतुराई भरा जीवन बिल्कुल ठीक है। मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव ये भी ठीक है। गोपियों के का असूया भाव ये भी ठीक है, लेकिन यशोदा का कृष्ण प्रेम ये इसमें नहीं आएगा। उक्त पंक्ति में यशोदा का कृष्ण प्रेम अभिव्यंजित नहीं हुआ है। अन्य विकल्पों का कथन इस पंक्ति से संबंधित है। सूरदास द्वारा 25 ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं जो सूरसागर सूरसरावली साहित्य लहरी के नाम से जाने जाते हैं। सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंध हैं। हिंदी साहित्य में भरमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया था। साहित्य लहरी सन 1550 में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत कर 118 दृष्टिकूट पद दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। सूरदास के भरमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? इनमें जो सगुणोपासना का निरूपण है वो बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। सूरदास की भरमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये सूरदास के भरमर गीत के संदर्भ में उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर मनेजर पांडे और डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने भरमर गीत गोपी चरित को दुखांत काव्य कहा है। किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर मनेजर पांडे ने और कवि विजेंद्र स्नातक ने। जो भरमर गीत है जिसे गोपी चरित भी कहा जाता है उसको दुखांत काव्य कहा है। भरमर गीत में अनुक्ति और वक्रोक्ति की भरमार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भरमर गीत को उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास के रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। भरमर गीत में परम विरह शक्ति का गहरा समावेश हुआ है। अगला क्वेश्चन है अष्टयाम किसकी रचना है? तो देखिए जो अष्टयाम है ये नाभादास की रचना है। किसकी रचना है? अष्टयाम नाभादास की रचना है। अष्टयाम भक्ति काल के कवियों में स्वामी अगरदास के शिष्य नाभादास की रचना है। इनकी कृतियां हैं भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी स्फुट पद हैं। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान किया है और कितने पदों में? 316 छप्पे पदों में। अष्टयाम ब्रज भाषा गद्य व पद्य दोनों में पृथक पृथक उपलब्ध होता है। ठीक है। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कवि कहा गया? तो रास पंचदाई के ऊपर मुग्ध होकर रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें जड़िया कवि कहा है। रास पंचदाई कृति पर मुग्ध होकर नंददास को जड़िया कवि की उपाधि दी है। नंददास ब्रज भाषा के कृष्ण भक्त कवि थे। वे अष्टछाप पुष्टि मार्ग के 8 कवियों में से एक थे और गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। रचना है इनकी रास पंचदाई, सिद्धांत पंचदाई, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल और सुदामा चरित। नंददास और सूरदास में सूरदास की नायिकाएं भावुक है जबकि नंददास की नायिकाएं तर्कशील है। देखिए याद रखेंगे जो नंददास और सूरदास में सूरदास की नायिका हैं वो क्या है? भावुक है, जबकि जो नंददास की नायिका है वो तर्कशील है। पदावली ग्रंथ के रचयिता विद्यापति हैं। पदावली इनकी मैथिली भाषा की रचना है। इनके लिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया था। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। इनकी इसी ग्रंथ में सूर की वंश परंपरा का परिचय मिलता है। किसमें? जो साहित्य लहरी है इसमें सूर की वंश परंपरा का परिचय मिलता है। सूर अकबर के दरबारी कवि और रामदास के पुत्र
चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट हैं। ठीक है। सूरदास के 25 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें 7 ही उपलब्ध है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, राधा रसकेली, सूर रामायण, सूर पचीसी और सूर साखी। ठीक है। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेना हो तो ले लेव। आचार्य शुक्ल ने कहा, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हमें तुलसी में नहीं पाते हैं। तोरी माननी ते हियो तोरी माननी ते हियो होरी मोहनी मान, प्रेमदेव की छवि लखी भय मिया रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित होता है इसमें कि देखिए, जो रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, तो बिल्कुल आपका ये ठीक है, रसखान है वो किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का आदर करती थी। क्या है? स्त्री क्या थी? मानवती थी, और जो क्या करती थी? रसखान का आदर करती थी। तो बिल्कुल ठीक है ये भी। अगला कथन है, रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। बिल्कुल गलत है, स्वयं को वो प्रेम का मानदंड नहीं मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं, ठीक है, उसी का ध्यान हमें करना चाहिए। और रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, ये भी गलत है। तो देखिए इसमें ए बी डी बिल्कुल ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे का प्रमाणित अर्थ इस प्रकार से, रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। बिल्कुल ठीक है। स्त्री मानवती थी और वो रसखान का अनादर करती थी। बिल्कुल ये भी ठीक है, क्योंकि वो अनादर करती थी उनका। और रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी की मुझे ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि वो जो स्त्री थी वो मानवती थी और उनका अनादर करती थी। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। कृष्ण भक्ति के कवित सवैया पद्धति में अपनाने वाले प्रथम कवि हैं ये। इनकी रचना है सुजान रसखान, दानलीला, अष्टायाम, प्रेम वाटिका। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान जी को सुनाया था। ठीक है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा था रसखान जी की रचना है। कौन सी? प्रेम वाटिका। ठीक है। प्रेम वाटिका रसखान 1614 की काव्य कृति है। इस पर राधा कृष्ण को माली मालिन मानकर प्रेमो उद्यान है, प्रेमो उद्योग का वर्णन यहाँ पे किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम है। आलम ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। प्रेम की पीर या इश्क दर्द इनके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना है आलम केली, माधवानल, कामकंदला, सुदामा चरित। नागरीदास की प्रमुख रचना है इश्क चमन और बड़ी ठणी इनकी पत्नी थी। ठीक है। भारतेंदु जी को इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 170 है। ठीक है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली और वर्षा विनोद। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो देखिए जो रसमंजरी है उसके रचनाकार नंददास जी हैं। नायिका भेद पर आधारित जो रसमंजरी है उसके रचनाकार कौन है? नंददास जी हैं। यह ऋतु निरूपण संबंधी रचना है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। स्वकीय परकीय नायिका के भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का इसमें वर्णन मिलता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, जिसके लिए इन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी थी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और भंवर गीत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि इनमें कौन है? मीराबाई नहीं है, रसखान भी नहीं है, विद्यापति भी नहीं है, सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है। सूरदास जी किससे संबंधित है? अष्टछाप के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम निम्नवत बताया। देखिए कुंभन दास जी का जन्म 1468 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जमुनावती उत्तर प्रदेश, और ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। आगे हैं सूरदास, जिनका जन्म 1478 को हुआ, सिही उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था और वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। परमानंद जी का जन्म 1493 को हुआ था, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उसके बाद में कृष्णदास जी का जन्म 1496 में हुआ था और चिलोत्रा गुजरात में इनका जन्म हुआ और ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ठीक है। उसके बाद में है गोविंद स्वामी, जिनका जन्म 1505 को हुआ, आंतरी राजस्थान में हुआ और विठलनाथ जी के शिष्य थे। चीत स्वामी 1515 को जन्म हुआ, मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ और विठलनाथ जी के शिष्य थे। चतुर्भुज दास जी का जन्म 1530 को हुआ, जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ और ये विठलनाथ जी के शिष्य थे।
नंददास 1533 को हुआ और ये रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और विठलनाथ जी के शिष्य थे। देखिए जो चतुर्भुज दास हैं और जो कुंभन दास हैं इनमें पिता पुत्र का संबंध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत शामिल नहीं है? नंददास जी भी हैं, ध्रुवदास, हरिदास, लेकिन नाभादास नहीं क्योंकि ये राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। नाभादास कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवि नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, रसखान, मीरा, रहीम आदि हैं। राम भक्ति काव्य धारा के कवि रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास आदि हैं। अगला है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने की प्रवृत्ति जागृत हुई, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, तो ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने से के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है उसका दार्शनिक आधार क्या है? देखिए, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो क्या है उसका दार्शनिक आधार? श्री वल्लभ क्या है? शुद्ध है, तो शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य ने अपने कृष्ण भक्ति में जिस दार्शनिक आधार को अपनाया है वह शुद्धाद्वैतवाद था, जिसमें पुष्टि भक्ति की आधार किया गया है उनको, और भगवान का पोषण प्राप्त करना ही भक्ति का लक्ष्य था। मध्यकाल के अन्य दर्शन थे मध्वाचार्य का द्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। भ्रमरगीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? देखिए, वात्सल्य रस का चित्रण नहीं है, गोपियों का विरावरण नहीं है, सगुण भक्ति की महिमा पर निर्गुण का खंडन, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। भ्रमर गीत के लेखक सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत सूरदास कृत सूर सागर में संग्रहित है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम देखिए एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में 12 से 21 श्लोक में मिलता है। सूरदास के प्रमुख 3 रचना है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। अगला है भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए जो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। ठीक है, कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद माना जाता है। सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में 12 से 21 के श्लोक में मिलता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया था। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? देखिए जो सूरदास के जो दृष्टकूट पद हैं वो किस काव्य ग्रंथ में मिलते हैं? तो ये साहित्य लहरी में मिलते हैं। ठीक है, सूरदास जी के दृष्टकूट पद हैं वो किस काव्य ग्रंथ में मिलते हैं? तो ये साहित्य लहरी में मिलते हैं। सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी काव्य ग्रंथ में संकलित हुए हैं। साहित्य लहरी 1550 में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य रस का कवि कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह और नंददास को जड़िया कवि कहा। ठीक है, किसने कहा है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह और नंददास को जड़िया कवि कहा है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु थे। संप्रदाय और प्रवर्तक इस प्रकार से देखिए, वल्लभाचार्य प्रवर्तक हैं और किसके? रुद्र संप्रदाय के, और इनका जो दार्शनिक मत है वो शुद्धाद्वैतवाद है। मध्वाचार्य है ब्रह्म संप्रदाय के और द्वैतवाद इनका दार्शनिक मत है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के और जो अचिंत्य भेदवाद है ये इनका दार्शनिक मत है। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय से संबंधित है।
अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? तो देखिए अष्टछाप में 8 कवियों की संख्या है। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 है। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में 8 कवि इस प्रकार से हैं। देखिए अष्टछाप के 8 कवि किस प्रकार से? कुंभन दास है, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों वल्लभाचार्य। गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास, ये 4 विठलनाथ के शिष्य। ध्यातव्य रहे कि प्रथम 4 वल्लभाचार्य की और अंतिम 4 विठलनाथ जी की। देखिए निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई और रसखान। ठीक है, तो आपको कालक्रम के अनुसार आपको करना है। देखिए सूरदास जी का जन्म कब का है? तो 1478 का है। स्वामी हरिदास जी का जन्म 1478 है और मीराबाई का जन्म 1516 है और जो रसखान है इनका जन्म 1533 है। तो देखिए सबसे पहले कौन आएंगे? स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास सबसे पहले कहाँ आ रहे हैं? स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई और रसखान आपके बी ऑप्शन में है। कालक्रम के अनुसार इनका व्यवस्थित इस प्रकार से है। स्वामी हरिदास 1478, सूरदास 1478, मीराबाई 1516 और रसखान 1533। देखिए 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो देखिए 252 वैष्णव की वार्ता किससे संबंधित है? पहले तो ये याद रखेंगे, तो ये विठलनाथ जी के शिष्य से संबंधित रचना है। और किसने लिखी है ये? तो ये लिखी है इनके पुत्र गोकुलनाथ ने। ठीक है, और किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा ब्रज भाषा है। इस वार्ता ग्रंथ के लेखक गोसाई गोकुलनाथ है। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ का ग्रंथ है। ये दोनों ग्रंथों का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। अगला है मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है। उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया था। क्या है? उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया था। उन्होंने लोक जीवन में रची बची भाषा का प्रयोग किया था। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को बंशीधर, नंदन, नंदनंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से पुकारा। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। देखिए ये चारों कथन ही सही लग रहे हैं। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। मीराबाई से संबंधित कथन है। मीराबाई ने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों निरपेक्ष कृष्ण भक्ति प्रभाव को ग्रहण किया है। उन्होंने लोक जीवन में रची बची भाषा का प्रयोग किया है और जो अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को बंशीधर, नंदनंदन, श्याम, गोपाल आदि नामों से पुकारा। उनकी भक्ति माधुर्य भाव के। देखिए सभी कथन इनके सही हैं। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। अगला क्वेश्चन है सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। क्या है? सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? तो देखिए जो प्रशस्ति कथन है ये किसका है? तो ये नाभादास जी का। किसका है? नाभादास जी का है। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन नाभादास जी का रहा है। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। इनके गुरु का नाम अग्रदास जी है। नाभादास के ने सन 1585 में के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। भक्तमाल में 200 कवियों के जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की जो महिमा सूचक बातें हैं उनको 316 छप्पे में लिखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से विठलनाथ के शिष्य कौन है? कृष्णदास है, नंददास, कुंभनदास और परमानंद दास। तो कौन है? नंददास जी हैं। ठीक है, और बाकी किसके हैं? वल्लभाचार्य के। विठलनाथ के शिष्य नंददास हैं। इनके अन्य शिष्य चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास हैं। कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। इन सभी को अष्टछाप का कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में विठलनाथ ने की थी। यह वल्लभ संप्रदाय के साहित्यिक रूप में आते हैं। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध कौन सा असत्य है? वल्लभाचार्य के शिष्यों का कुंभनदास और कृष्णदास ये भी हैं। सूरदास और परमानंद दास ये भी हैं। नंददास और चतुर्भुज दास, सूरदास और कृष्णदास। देखिए जो नंददास और चतुर्भुज दास हैं वे विठलनाथ जी के शिष्य हैं। किसके हैं? विठलनाथ जी के शिष्य हैं। देखिए वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में नंददास और चतुर्भुज दास कथन असत्य है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि नंददास और चतुर्भुज दास गोविंद स्वामी, चित स्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हैं और ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है हम तो दुहु बाती फल पायो जो ब्रजनाथ मिले तो निको ना तरु जस गायो। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन? क्या है कि हम तो दुहु बाती फल पायो जो ब्रजनाथ मिले तो निको ना तरु जस गायो। तो ये किससे है? ये विनोद की आत्म जो समाधान है उसके संबंधित पंक्तियाँ हैं ये। हम तो दुहु बाती फल पायो जो ब्रजनाथ मिले तो निको नातुरी जस गायो। उपयुक्त पंक्तियों में आत्म समाधान है। यह पंक्ति सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर के संकलित भ्रमर गीत से ली गई है।
सूरदास के द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए हैं, जिनमें 3 ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सूरदास कृत जो सूरसागर का उपजीव्य भागवत पुराण का 10वां स्कंध है। देखिए जो सूरदास का सूरसागर है वो उसका जो उपजीव्य है वो क्या है, भागवत महापुराण है, और उसका भी कौन सा स्कंध है, 10वां स्कंध है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया था। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। सूरसरावली 1107 छंद है। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई। ठीक है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करके 118 दृष्टिकोण पद रचे गए। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 में राग कल्पतरुम नाम से हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर की रचना का आधार क्या है? तो देखिए सूरसागर की जो रचना है उसका आधार क्या है? अभी हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवत है। सूरदास की जो सूरसागर की रचना है उसका आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है। सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंध हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण और कृष्ण का स्थान प्रधान है, उच्च माना जाता है। देखिए असत्य पूछा आपसे तो सी ऑप्शन ही आएगा। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास के द्वारा किया गया। तो देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है ये आपका असत्य है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान या उच्च माना जाता है। यह कथन कृष्ण भक्ति काव्य संदर्भ में असत्य है, क्योंकि देखिए जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसमें राधा का स्थान गौण नहीं होता है, राधा का स्थान उच्च या प्रधान माना जाता है। ठीक है। और कृष्ण का स्थान क्या माना जाता है, गौण माना जाता है। तो ये विपरीत दिया गया है, इसी प्रकार से ये असत्य हो गया। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास के द्वारा किया गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय का राधा का स्थान प्रथम और उच्च है और कृष्ण का स्थान क्या है, गौण। ठीक है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो देखिए सूरदास जी साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। साहित्य लहरी 1550 में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकोण पद हैं। इसमें इनकी अन्य कृतियां हैं सूरसागर, सूरसरावली, काहे को रोकल मारक सुधो, सुनहु मधु, निर्गुण कंटकते राजपथ क्यों रूंधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए राजपंथ का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, ये भक्ति मार्ग के द्वारा किया गया है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के इस पंक्ति में उल्लेखित है। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा था? देखिए जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग नाम क्यों रखा था? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। देखिए पुष्टि मार्ग क्यों रखा था? आपका आंसर आपको मिल गया, क्योंकि ए ही आएगा। क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, क्योंकि इसमें जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, गलत है। क्योंकि यह प्रेम लक्षणा होती है, गलत है। क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्ग लोक प्राप्ति करते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट है। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। इन्होंने जीवों के 3 रूप बताए हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और परवाह जीव। जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं वो पुष्टि जीव होते हैं। मर्यादा जीव जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं वो मर्यादा जीव होते हैं। परवाह जीव जो जगत प्रपंच में ही निमग्न रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं वो परवाह जीव होते हैं। अगला है
सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट हैं? तो साहित्य लहरी में है। देखिए, सूरदास में साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद मिले हैं। इनमें 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि माना जाता है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सूरसागर और सूर सरावली। अगला क्वेश्चन है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण है सूरसागर के किस अंश में दिया है? देखिए क्या बताया है कि जो गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी जो चित्रण है वो सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो ये भ्रमर गीत में मिलता है। किस में मिलता है? भ्रमर गीत में मिलता है। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के भ्रमर गीत अंश में मिलता है। सूरदास कृत जो सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत का उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया है, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है? तो देखिए, आपसे पूछा है कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया है, उसी प्रकार आचार्य कृष्ण को लेकर किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता में रसमग्न करने की किया है? तो ये किसने किया है? वल्लभाचार्य जी ने किया है। ठीक है, किसने किया है? वल्लभाचार्य जी ने। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया है, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत पर सूक्ष्म टीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? रैदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो रैदास नहीं है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए कितनी बार आया है अष्टछाप से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में। देखिए, रैदास ज्ञान मार्ग की शाखा के संत कवि हैं, न कि अष्टछाप कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना स्वामी विठलनाथ ने सन 1565 में 4 अपने शिष्य लिए और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर किया था। यह 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह अष्टछाप कहलाता है। और ये 8 कवि इस प्रकार से हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य यहाँ पे दिए हैं और विठलनाथ जी के शिष्य यहाँ हैं। देखिए, वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, जबकि विठलनाथ जी के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अगला क्वेश्चन है, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। ये किसका कथन है? तो ये रसखान जी का वाक्य है। रसखान जी की पंक्ति है ये। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, ये रसखान जी का कथन है। देखिए, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, ये रसखान जी की पंक्तियाँ हैं। अन्य पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन न कहीं नींद न लेनी, ये परमानंद दास जी का है। प्रभु हो सब पतितन कोटि को, ये सूरदास जी का है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, ये रसखान का है। अगला है, नव मरकत मणि श्याम कनक मणिमग ब्रजमाला, वृंदावन को रिझी मनु परहि माला। अगला है, सूरदास किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे? तो सूरदास जी पुष्टि मार्ग संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं और सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। सूरदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर सरावली। अगला है, महाकवि सूरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है जो महाकवि सूरदास जी हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म सीही में हुआ था, दिल्ली के पास है ये। महाकवि सूरदास जी का जन्म सीही में हुआ था। सूरदास के जन्म संबंध में 2 मत हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म रुनकता गऊ घाट मानते हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ पे मानते हैं? रुनकता गऊ घाट। जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त से ही मानते हैं। मगहर में कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी और काशी में इनका जन्म हुआ था।
सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। इस संप्रदाय में हरिदास या तटी संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है यह। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बांस की टटी बनाकर रहते हैं, इसलिए इन्हें तटी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है, सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। सूरदास जी पहले कवि हैं और बाद में क्या हैं, जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इन्होंने कुल 25 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें 3 ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। अगला है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार माना है? तो देखिए, जो 10वां स्कंद है उसको आधार माना है। ठीक है, किसको आधार माना है? 10वें स्कंद को। सूरदास ने श्रीमद् भागवत की रचना में 10वें स्कंद को आधार बनाया है। सूरदास ने सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के देखिए हाँ जी सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की है। इनमें 1.25 लाख पद बनाए जाते हैं, परंतु 4,936 पद ही मिलते हैं। सूरसागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में 10 श्लोकों से लिया गया। भ्रमर रस लोलुप और प्रेम प्रवंचक का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह कभी भी किसी एक कली पर या एक पुष्प पर रसपान नहीं करता है। इनके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती है। शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य या उपालभ काव्य कहा है। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश जी हैं, वो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तन हित हरिवंश जी हैं। इनका प्रवर्तन 1534 में वृंदावन में किया गया था। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है और इसे तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, हित हरिवंश है, वंश से वंश याद रखेंगे और वंश से वंशी, तो हित हरिवंश है वो वंशी के अवतार माने जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं लिखी गई थी? गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद और नरसिंह जी का मायरा, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इनकी नहीं है, प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। ठीक है, प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं है, बल्कि ये रसखान जी की रचना है। रसखान जी की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की? गीत गोविंद की टीका, रास पंचदाई, अनेकार्थ मंजरी और श्याम सगाई। तो देखिए, जो गीत गोविंद की टीका है इसकी रचना मीराबाई ने की है, नंददास जी ने नहीं की है। देखिए, ये क्रॉप नहीं हुई है शायद फोटो। गीत गोविंद की टीका की रचना नंददास ने नहीं की, बल्कि इनकी रचना मीराबाई ने की है। नंददास अष्टछाप के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचायताई, सिद्धांत पंचायताई और दसम स्कंद भाषा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो कुंभनदास जी गए थे। और देखिए, यहाँ पे दिया गया है, दिए गए संतों में कुंभनदास जी अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि हैं, ये जाति से क्षत्रिय हैं। सन 1492 में वल्लभाचार्य से दीक्षाकरण की थी इन्होंने। फतेहपुर सीकरी जाने पर इन्होंने अफसोस कर लिखा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवते जात पन्हिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। अगला है, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? देखिए, क्या क्वेश्चन है कि कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सूरदास जी हैं। ठीक है, कौन है? सूरदास जी हैं। अगला है, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सूरदास जी हैं। ठीक है, कौन है? सूरदास जी हैं।
कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सभी भरम भरमायो, ये सूरदास जी की पंक्ति है और कहाँ से ली गई? भरमर गीत से ली गई। अन्य प्रसिद्ध पंक्तियाँ कवि हैं कबीरदास। माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं सादी। अगला है तुलसीदास जी का, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। परमानंदास जी का है, कहाँ कहो करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल ने गाय। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ के भक्त महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? तो नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। किशनगढ़ के भक्त कवि हैं कौन? महाराज सावंत सिंह, जो साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। नागरीदास वल्लभ कुल की गोस्वामी रणछोड़ जी के शिष्य थे। ठीक है, नागरीदास कौन थे? जो वल्लभ कुल के जो गोस्वामी रणछोड़ जी थे उनके शिष्य थे। इनके इष्ट देव श्री कल्याण राय तथा श्री नित्य गोपाल जी रहे हैं। इनमें रचे पद ब्रजमंडल में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नागरीदास के इस पद इस प्रकार हैं, देखिए, इक मिलत भुजनी भरी दोरी दोरी, इक टेरी बुलावत और ओरी, कोऊ चले जात सहजे सुभाई, पद गाए उठत बोगई सुनाए। सूर सागर का सबसे मरम स्पर्शी और वाक वेदक्त्यपूर्ण अंश कौन सा है? तो देखिए, जो भ्रमर गीत है वो इसका सबसे मरम स्पर्शी और वाक वेदक्त्यपूर्ण अंश है। ठीक है, कौन सा भ्रमर गीत? देखिए, सूर सागर का सबसे मरम स्पर्शी और वाक वेदक्त्यपूर्ण अंश है भ्रमर गीत। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही प्रथम काव्य है। सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। अगला क्वेश्चन है, और सब गढ़िया नंददास चढ़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया है? तो देखिए, नंददास जी चिंतक प्रधान है, नंददास जी तार्किकता, नंददास का शब्द प्रयोग और नंददास का व्यवहार। तो इसमें क्या है? और सब गढ़िया और नंददास जड़िया में नंददास जी का शब्द प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और सब गढ़िया नंददास जड़िया में इस उक्ति में नंददास के शब्द प्रयोग की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचदाई, सिद्धांत पंचदाई और दशस स्कंद। काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त क्या है? उपालंब है। क्या है इसमें? उपालंब है, उलाहना है इसमें कि काहे को आप गोपीनाथ कहलाते हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त उपालंब भाव है। उपालंब का अर्थ शिकायत होता है, उलाहना होता है। इस पंक्ति में सूरदास विरचित सूरसागर में भ्रमर गीत से ली गई है। पूरी पंक्ति इस प्रकार है, काहे सो को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकुर वे श्याम हमारे जो न इहावो लावत। ठीक है, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? देखिए, जो भ्रमर गीत है वो सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है और ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर एक सार तत्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। जहाँ बैठावे तित में बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त क्या है? समर्पण भाव। क्या है इसमें? समर्पण हो गई है वो। जहाँ बिठावे तित में बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, पंक्ति में मीरा का समर्पण भाव है। इनकी अन्य पंक्तियां हैं, मनमोहन कान्हा विनती करूं, दिन रैन राह तके मेरे नैन, अरे आप हरो जन की जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, मनरे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसी है, कुतुबन है, उस्मान है, लेकिन नंददास नहीं है। नंददास ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं है। ये नंददास है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों में ब्रज भाषा के कवि हैं। जायसी, कुतुबन, उस्मान सूफी काव्य धारा में अवधी भाषा के कवि माने जाते हैं। जिस कवि की गणना अष्टछाप कवियों में नहीं की जाती वो कौन है? तो देखिए, नरोत्तम दास हैं, इनका अष्टछाप कवि में गणना नहीं की जाती है।
नरोत्तम दास की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है। अष्टछाप के 8 कृष्ण भक्तियों कवियों का समूह है, जिसमें 8 कवि हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, ये विठलनाथ जी के शिष्य। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर, सुदामा, उद्धव और बलराम। तो देखिए 676 में आएगा आपका उद्धव है। ठीक है, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? उद्धव है। भ्रमर गीत में उद्धव भ्रमर का प्रतीक है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठलनाथ जी का शिष्य है? तो देखिए विठलनाथ जी का शिष्य परमानंद दास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, सूरदास। तो देखिए विठलनाथ जी का शिष्य कौन है? चतुर्भुजदास है। जबकि परमानंद दास, सूरदास और कृष्णदास ये सभी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, जबकि विठलनाथ जी के शिष्य गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण के प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो देखिए जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसमें श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान नहीं है, इसको राधा को प्रमुख स्थान है। इसमें राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं होता है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि न होकर राधा का स्थान सर्वोपरि है, न कि श्री कृष्ण का है। ठीक है, तत्सु के भाव के महत्व को प्रदान किया गया। यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का ये कोना कोना झाँका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। देखिए किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन बी, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कृष्णाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वो कोना कोना झाँक आए। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो शुद्ध कौन है? वल्लभ है और वल्लभाचार्य जी आएगा। ठीक है, शंकराचार्य का क्या आएगा? द्वैतवाद। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं सभी। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम वल्लभाचार्य है। शेष दिए गए आचार्यों में प्रणीत जो दार्शनिक संप्रदाय हैं वो इस प्रकार से हैं। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद और इसे भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। ठीक है, और मध्वाचार्य का द्वैतवाद। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? तो विठलनाथ जी हैं। अष्टछाप की स्थापना देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी हैं। 1565 में विठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्य मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास 1468, सूरदास 1478, परमानंद दास 1493 और कृष्णदास 1496। गोविंद स्वामी है 1505, छेद स्वामी 1515, चतुर्भुजदास 1530 और नंददास 1533। अगला क्वेश्चन है, नंददास जी का जो पर्याय कोश ग्रंथ है वो कौन सा है? देखिए जो नंददास जी का पर्याय कोश ग्रंथ है वो कौन सा है? तो ये अनेकार्थ मंजरी है। कौन सा है? पर्याय कौन सा है? पर्याय का मतलब क्या होता है? अनेक अर्थ निकलते हैं। तो अनेकार्थ मंजरी क्या है? पर्याय कोश है। देखिए नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी है। अन्य ग्रंथ की विषय वस्तु इस प्रकार है। विरह मंजरी नायिकाओं का विरह वर्णन है, इसमें 12 मासा भी दिया गया। रस मंजरी जो नायिका वेद है। रूप मंजरी लघु प्रेमाखानक काव्य है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राचीनता में सूरदास के बाद आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो देखिए परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, सुंदरदास। तो देखिए जो सुंदरदास है ये अष्टछाप में शामिल नहीं है। ठीक है, सुंदरदास अष्टछाप में शामिल नहीं है। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। वल्लभाचार्य के कुल 84 और विठलनाथ जी के कुल 252 शिष्य हैं। अष्टछापी कवियों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरे नैना विरह की बेल भई पंक्ति के रचयिता कौन है? क्या है? मेरे नैना विरह की बेल भई पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। ठीक है, मेरे नैना विरह की बेल भई पंक्ति के रचयिता सूरदास जी हैं। अन्य विवरण इनका इस प्रकार से है। फिर सोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, ये जायसी का है। बदरा बरसे ऋतु के घिर के, नित हो अखियाँ उभरी बरसे, ये घनानंद का है। काली कहल पिए झां सांझ हिटे, जाहिब मई मारू देश, ये विद्यापति की है।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? तो नंददास जी रास पंचाध्याय के रचयिता हैं। ठीक है, रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास जी हैं। अष्टछाप के कवियों में नंददास जी का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राचीनता में सूरदास जी के बाद में दूसरा स्थान है। रास पंचाध्याय रोला छंद में है और वियोगी हरि ने इन्हें हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है और रास पंचाध्याय के लिए इन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी थी रामचंद्र शुक्ल जी ने, और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके लिए कहा था और कवि गढ़िया तो नंददास जड़िया। ठीक है, इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।